Hello, children. How are you? I am GS Raut here, and in the class 4th Marigold series, uh, unit number 1 we have already finished. There are two chapters in unit number 1, and today we will learn about its uh, second unit's first chapter. That's a poem, and its name is Noses. Noses, as everyone of you uh, obviously knows that everyone has a nose. Nose means naak. But in this poem, there is a girl, and she has a special focus, and she is differently describing her nose, and she has on focus on her nose in front of the mirror. She is looking her nose and describing about her nose. What she is describing, that's we will learn today here. So read the poem with me and understand the meaning also. I looked in the mirror and looked at my nose. It's the funniest thing, the way it grows, stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. It means she is saying about her nose that लड़की अपनी नाक के बारे में कह रही है, और शीशे के सामने खड़े होकर के उसने एक दिन अपनी नाक को देखा, और वो अपनी नाक के बारे में कहती है कि आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने जब शीशे में देखा, एंड लुक्ड एट माई नोज़, और शीशे में क्या देखा, वो कहती है कि जब मैंने शीशे में अपनी नाक को देखा, इट्स द फनीस्ट थिंग, तो उसको एक फनीस्ट थिंग लगी. फनीस्ट मीन्स मजाकिया, जो हंसाने वाली चीज़ दिखती है अपने चेहरे पे. द वे इट ग्रोज, और उसका जो बढ़ने का तरीका भी है नाक का, वो भी उसको थोड़ा फनीस्ट लगता है. स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, और जैसे वो मुंह पे हमारे चिपकी हुई रहती है, जिस तरह से वो हमारे फेस पे बनी हुई है, वो तरीका. विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीथिंग गोज, और उन नाक के जो दोनों होल्स होते हैं जिसमें से हम सांस लेते हैं, दो छेद होते हैं, उनको देख के भी उसको बड़ी हंसी आती है और उसको फनिश लगती है. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा. I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there is not much space to spare, with my nose like a handle sticking there. And now she is describing about her nose something more. Now she is saying आई लुकड इन द मिरर, फिर वो कहती है कि मैंने जब शीशे में देखा, आई सॉ इन देयर द एंड ऑफ माई चिन, उसने कहा कि जब मैं अपने चेहरे को पूरी तरह शीशे में देख रही थी, तो चिन मतलब जो हमारी ठुड्डी होती है मुंह के, तो ये चिन होती है लिप्स के नीचे, यहाँ से नीचे से, और एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर, और जहाँ से हमारे बाल शुरू होते हैं, ये पूरा फेस का जो चेहरा, हमारा जो आगे का जो मुंह का जो पूरा स्पेस होता है, उसको उसने पूरा देखा. एंड बिटवीन देयर इजंट मच स्पेस, और उसने कहा कि इस पूरे मुंह में जब उसने अच्छी तरह देखा, तो कि इस पूरे मुंह में कोई ज़्यादा स्पेस नहीं, कोई ज़्यादा उसने जगह नहीं घेर रखी है. किसने? टू स्पेयर विद माई नोज, मेरी नाक जो है कहे, उस नाक ने कोई ज़्यादा जगह नहीं, थोड़ी सी जगह उसने घेर रखी है, और उसमें वो स्टक हो रखी है, जैसे चिपक रखी है, जैसे लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर, और उसको वो नाक ऐसी दिखाई देती है अपने चेहरे पे, नीचे ठुड्डी से लेकर ऊपर जहाँ से बाल शुरू होते पूरे मुंह के मध्य में. वो कहती है कि मेरी जो नाक है वो एक हैंडल की तरह चिपकी हुई मुझे दिखाई देती है, इसीलिए उसको फनिश लगती है. नेक्स्ट. If ever you want to giggle and shout and cannot
think of what to do it about. Just look in the mirror and then no doubt I will see how funny your nose sticks out. And in this last stanza, what she is saying? She is saying, if ever you want to giggle and shout, मीन्स वो कहती है कि अगर आप कभी गिगल मैंने गुदगुदी करना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं और चिल्लाना चाहते हैं खुशी से, एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, तो आप देखेंगे कि आपकी जो नाक है वो कुछ आगे की तरह ज़्यादा निकलती है। आप देख सकते हैं शीशे पे। तो आप अगर हंसते हैं और चिल्लाते हैं तो आपकी जो नाक है थोड़ा सा उठी हुई सी नज़र आती है। जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट। तो वो कहती है कि आप तब देखोगे, अगर आप शीशे के सामने खड़े होके या कभी चिल्लाते हो या हंसते हो, गुदगुदी करते हो, तो आपकी जो नाक है वो आपको कुछ और भी ज़्यादा फनी दिखाई देगी और थोड़ा सा उठी हुई दिखाई देगी, और आपको लगेगा कि ये क्या चीज़ हमारे मुंह पे जैसे कोई चिपक रखी है। तो दैट्स अ फनी थिंग, उसको काफ़ी फ़नी और हंसाने वाली दिखाई देती है कि चेहरे पे ये नाक जो है एक विशेष हंसाने वाली जैसी, मजाकिया जैसी चीज़ हमारी परमात्मा ने लगाई हुई है। तो ये देयर वॉज अ लिटिल डिफरेंट व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हर गर्ल अबाउट द नोज़, and as we all human being and all animals have the nose, but she has a little different view about her nose. So this is a very nice poem as you have seen here. Once again you have to understand the meaning. यहाँ पे आपने देखा कि ये एक लड़की है। यहाँ पे इस पोएम में जो कवि है, जो जिसने ये पोएम बनाई है, उन्होंने इस लड़की के द्वारा, एक छोटी सी लड़की, जैसे आप as you are in class 4th standard students, in the same way class 4th standards girl she is, और इसीलिए वो इस तरह से नाक के बारे में सोचती है, क्योंकि वो भी आपकी तरह एक छोटी सी बच्ची है। और वो नाक को जब उसने शीशे में देखा अपनी नाक को, तो उसने ये सब कहा कि नाक एक जो है बहुत ही उसको फ़नी टाइप की दिखाई देती है। जब उसने शीशे में देखा और उसने देखा कि ये जो हमारे चेहरे के बीच में जैसे एक हैंडल की तरह लटकी हुई है, और जब आप हंसते हैं और चिल्लाते हैं तो ये और ज़्यादा थोड़ा बाहर को निकलती है और ज़्यादा फ़नी दिखाई देती है, और नाक पे कुछ अजीब सी चिपकी हुई सी दिखाई देती है। तो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड द पोएम हेयर। द सेम वे you have to read it and understand it. The poem is composed by Eileen Fisher. Eileen Fisher. Eileen Fisher is the writer of this poem. Now come to there are some new words in this poem. So read the new words with me. First is mirror. Mirror means shisha, darpan. Next is funniest. Funniest means मजाकिया, जो हंसाने वाली. ब्रीदिंग. ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना. स्टिकिंग मीन्स चिपकी हुई. और गिगल मीन्स गुदगुदी करना, हंसाना. सो नाउ वंस अगेन you have to read with me. Mirror, funniest, breathing, sticking, and giggle. So now come to the its exercise. Now we will learn about this poems. There is the exercise and there are some questions in the exercise. So look here, as you are looking in the screen here, it is heading is reading is fun. Reading is fun. In the reading is fun, there are some questions. First question is, why does the poet feel that the nose is a funny thing? Means जो पोइट है, जिसने कविता बनाई है, ये पोएम बनाई है, तो ये क्वेश्चन कहता है कि वाई डज द पोइट फील, पोइट जो कवि है उसको ऐसा महसूस क्यों होता है कि जो नाक है वो एक मजाकिया चीज़ है. द आंसर विल बी
The poet feels that the nose is a funny thing because it is stuck on the face like a handle and it has two little holes. तो आंसर है कि पोइट नाक के बारे में फनी मजाकिया चीज़ इसलिए सोचता है क्योंकि उसको एक स्टक ऑन द फेस, चेहरे पे चिपकी हुई सी कोई हैंडल की तरह, जैसे कोई हैंडल होता है उस तरह से चिपकी हुई सी उसको दिखाई देती है और उसमें उसके बीच में दो होल भी दिखाई देते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ अ नोज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि नाक हमारे लिए क्यों आवश्यक है. दैट्स आंसर विल बी नोज इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज the two little holes in it help us in breathing. It means नाक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बीच में जो दो छोटे छोटे से होल्स हैं, जो छिद्र हैं, ये हमें सांस लेने में सहायता करते हैं. दैट इज़ वाई नोज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. सो लाइकवाइज थर्ड क्वेश्चन इज, डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज, वाई डू यू थिंक सो. इस क्वेश्चन का मतलब है कि डज द चाइल्ड इन द पोएम, की पोएम में जो लड़की है क्या वो अपनी नाक को पसंद करती है कि नहीं करती है. तो इसका वाई डू यू थिंक सो, तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में. तो इट्स आंसर विल बी द चाइल्ड इन द पोएम डेफिनेटली लाइक्स हर नोज. जो लड़की है पोएम में वो अपनी नाक को डेफिनेटली निश्चय रूप से ही पसंद करती है. शी टेक्स इट एज द फनीस्ट थिंग विच स्टिक्स आउट ऑन हर फेस लाइक अ हैंडल. और वो नाक, लेकिन वो नाक के बारे में थोड़ा सा ये सोचती है कि ये जो नाक है वो उसके फेस पे एक हैंडल की तरह चिपकी हुई है. नाउ सम मोर क्वेश्चंस इज देयर. Let's talk. It's some describing questions. So question number 1, describe a few funny things you have seen. Do they make you laugh? Means अब आपने कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताना है जिनको देख के आपको हंसी आती है. तो जो आपने आज तक कहीं पे देखा होगा और जिसको देख के आपको हंसी आई होगी, that thing you will be describing here. The answer will be, you will be writing answer in the same way, write it like it is written here. People with long and flat nose make me laugh. तो ये कहता है कि जो लोग जिनकी लंबी और चिपकी हुई सी नाक होती है, उनकी नाक देख के आपको कभी कभी हंसी आई होगी या आपको हंसी आती है. Some dresses worn by people also make me laugh. और ये कहता है कि कुछ लोगों की जो फटी हुई सी ड्रेस होती हैं, जो कपड़े होते हैं वो फटे हुए से होते हैं, तो उनको देख के भी उसको हंसी आती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज फीचर्स मीन्स. लुक अप द डिक्शनरी. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस in the world, discuss. So it's a little long questions, but you have to do the question in same way. What does feature means? मतलब जो फीचर होते हैं, जो चित्र होते हैं, जो आपको जैसे आकार दिखाई देते हैं, उसका मतलब क्या होता है. लुक अप द डिक्शनरी. आप इसने कहा कि डिक्शनरी में देखिए, अपने शब्दकोश में देखिए. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स, कितने प्रकार के फीचर्स हो सकते हैं ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस, मतलब जो चेहरे की बनावटें होती है, तो जिस प्रकार की उनकी बनावट होती है वो दैट इज़ कॉल्ड फीचर. तो कितने टाइप के लोगों का आपने देखा है अक्रॉस इन द वर्ल्ड, दुनिया में, उन सब के बारे में आपने यहाँ पे डिस्कस करना है, बताना है. द आंसर विल बी फीचर्स मीन्स डिस्टिंक्टिव पार्ट्स ऑफ द फेस और अपीयरेंस. मीन्स चेहरे के कुछ विशेष टाइप के, अलग अलग टाइप के जो अपीयरेंस माने जो दिखाई देते हैं, जैसे वो दिखाई देते हैं, जो दिखावा है उनका, वो अलग अलग टाइप के जो दिखावे हैं वो आपने यहाँ पे बताने. कि कई लोगों के आपने देखा हो सेम चेहरा तो होता नहीं है,
तो डिफरेंट एवरी पीपल हैव different kind of faces, so that kind of faces, but the kind of faces makes you laugh, and you are looking you different the kind of faces you will be describing here. The different kind of features of the people are: number one, people with big bright eyes. अब कुछ लोग होते हैं जिनकी कैसी होती है, बड़ी सी चमकीली आंखें होती हैं, तो दे आर आल्सो डिफरेंट. नेक्स्ट, पीपल विद लॉन्ग शॉर्ट और फ्लैट नोज. और कई लोग होते हैं जिनकी लंबी नाक होती है, छोटी सी नाक होती है और चिपकी हुई नाक होती है. तो इस तरह से भी आपको लोग मिलेंगे, तो वो भी आपको डिफरेंटली लगेंगे. उनके फीचर्स आपको जो दिखावा है, जो उनका चेहरा है, वो आपको दूसरी तरह से दिखाई देगा. नाउ नेक्स्ट, पीपल विद रोजी चिक्स. और कुछ लोग होते हैं जिनके जो गाल होते हैं वो काफ़ी गुलाबी, बिल्कुल लाल टाइप के होते हैं, तो वो भी दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर ऑफ पीपल. एंड नाउ नेक्स्ट इज पीपल विद राउंड एंड ब्रॉड फेसेस. और कुछ लोग होते हैं जिनके जो फेसेस, जो चेहरा होता है, वो गोल होता है बिल्कुल, और चौड़ा होता है. गोल और चौड़ा मुंह, चौड़े मुंह वाले कुछ लोग होते हैं जिनका काफ़ी बड़ा मुंह दिखाई देता है, तो दैट्स आल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर. एंड नाउ लास्ट इज पीपल विथ कर्ली सिल्की हेयर. और कुछ लोग होते हैं जिनके घुंघराले और बिल्कुल सिल्की हेयर, बिल्कुल मुलायम से बाल होते हैं. ऐसे कई लोग होते हैं, सबके नहीं होते हैं, लेकिन किसी किसी लोगों के होते हैं, तो दैट्स आल्सो अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर. So you have to write the answer in the same way. Now there is a fun time. Sit in group, look at your friend's face and describe what you see. Means आप ग्रुप में बैठिए, 2-4 स्टूडेंट्स ग्रुप में बैठ सकते हैं, या आप एज यू आर एट योर होम राइट नाउ इट इज़ देयर, सो यू हैव टू सिट एट योर होम with your friends and then you have to describe. आप अपने अलग अलग जो फेस आपने आज तक देखे उनके बारे में आपने लिखना है. क्या लिखना है? यूज वर्ड्स लाइक लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लैंटेड, शार्प, फ्लैट टू हेल्प यू. यू कैन यूज अदर वर्ड्स ऑल्सो. मतलब जिस तरह के लंबे, राउंड, गोल, ओवल टाइप के, स्लैंटेड टाइप के, शार्प, बिल्कुल तेज़ टाइप के, जिस टाइप के भी आपको फेसेस दिखे हुए हैं, वो दैट काइंड ऑफ फेसेस यू हैव टू डिस्क्राइब हियर. बट यू हैव टू आंसर इन द सेम वे एज इट इज़ गिवन हियर. आंसर विल बी माई फ्रेंड्स फेस इज़ राउंड. आप लिख सकते हैं कि मेरे दोस्त का चेहरा कैसा है, गोल है, राउंड है. ही हैज़ अ लॉन्ग नोज, उसकी एक लंबी नाक है. एंड हीज आइज आर वेरी ब्राइट, और उसकी जो आंखें हैं वो बहुत चमकीली है. हिज फीचर्स आर शार्प, और उसका जो चेहरा है वो बिल्कुल शार्प, बिल्कुल तेज है, साफ दिखाई देता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंस. अब आपने आपके फेवरेट फ्रूट के बारे में बताना है और उसके बारे में 5 सेंटेंस लिखने हैं. लाइकवाइज इट इज़ गिवन in here in the answer. My favorite fruit is mango. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरा जो फेवरेट फ्रूट है वो मैंगो है, आम है. तो उसके बारे में फर्स्ट इज मैंगो इज़ अ फ्रूट ऑफ समर सीजन. मैंगो कब खाया जाता है? समर सीजन माने गर्मियों के सीजन में. नेक्स्ट इज राइप मैंगोज स्मेल स्वीट्स. और जो पके हुए, राइप मीन्स पके हुए, मैंगोज आम जो होते हैं, स्मेल स्वीट्स मीन्स उसकी जो खुशबू आती है वो मीठी मीठी उसमें से खुशबू निकलती है. नेक्स्ट इज दे आर वेरी जूसी. और उसके अंदर से बहुत रसीला होता है, उसके अंदर बहुत रस होता है. जूसी मीन्स रसीला. नेक्स्ट इज दे आर ऑफ सेवरल वेराइटीज़. और उनकी जो वैरायटी होते हैं, अलग अलग प्रकार के मैंगोज़ होते हैं, एक ही तरह के नहीं होते हैं. जैसे आपने देखा होगा कई तरह के मैंगोज़, कोई छोटे कोई बड़े, अलग अलग टाइप के मैंगोज़ होते हैं. लास्ट इज पीपल लाइक दिस फ्रूट वेरी मच, इट इज़ द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स. और लास्ट कहा
कि लोग जो हैं पीपल लाइक दिस फ्रूट वेरी मच, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज इट इज़ द किंग ऑफ द फ्रूट्स, और क्योंकि ये फलों का राजा है। तो यू हैव टू राइट द आंसर इन द सेम वे। लेट्स एक्सरसाइज। There are some exercise. A breathing exercise. Close your right nostril with your right thumb. Inhale slowly through your left nostril till your lungs are filled with air. Now close your left nostril with your second and third finger. Remove your finger from the right nostril and inhale through it. Repeat this exercise slowly in the beginning, and with practice increase your speed. Do it yourself. तो इसमें आपने एक्सरसाइज करना है, आपने अभ्यास करना है, जैसे योगा टाइप का। तो ये एक यौगिक अभ्यास है जिसको अनुलोम विलोम भी, आपने अगर बाबा रामदेव का जैसे सीरियल देखा होगा, तो इसको अनुलोम विलोम, एक नाक को बंद रखना है उंगली से और दूसरे नाक से सांस लेना और छोड़ना है। तो एक नाक से ऊपर लेना है, दूसरे नाक से छोड़ने वाला, ये अनुलोम विलोम वाला एक्सरसाइज है। इसको आपको अपने आप करना है, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। नेक्स्ट इज लेट्स राइट। डू यू नो अ फिश breathes from its gills? Write two sentences about other animals which can breathe underwater. अब आपने मछली के बारे में, जो गिल्स, गलफड़ों से, जो कानों से सांस लेते हैं, राइट टू सेंटेंसेस अबाउट, आपने 2 सेंटेंस लिखने इसके बारे में, और जो है उसमें पानी में जो रहते हैं जो जानवर। आंसर विल बी क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स आर वाटर एनिमल्स। इसमें क्रोकोडाइल मगरमच्छ और टर्टल माने जो कछुआ होता है, दे आर द वाटर एनिमल्स, वो भी पानी में रहते हैं, एंड दे कैन ब्रीद अंडर वाटर, और वो पानी में सांस ले सकते हैं। तो इसने कहा कि जो जैसे मछलियाँ गलफड़ों से, गिल से अपने सांसें लेते हैं पानी में रहते हुए, तो इन द सेम वे इसी तरह आपने 2 और जानवरों के नाम बताने थे जो कि पानी में सांस ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज punctuate the following passage. Mother, father, Neelam said, I have got a fire engine. I have got a fire engine. What's this? What's this? Called mother, somewhat confused by the noise. I have got a fire engine. Mother, come and see it. So it's a question here. In this सेंटेंस, इस पैराग्राफ, एक छोटा सा जो ये 2 लाइनें हैं, इसमें आपको पंक्चुएशन का उपयोग करना है, मतलब जो कॉमा वगैरह, कॉमा, फुल स्टॉप, इसको सही ढंग से लगाना सीखना है। तो इसमें जैसे ये आंसर में दिया हुआ है, ये सेम टू सेम लाइन इसमें आपको फिर से लिखना है, और इसमें पंक्चुएशन जैसे मदर कॉमा फादर, एंड दैट इज इन इट स्पेशली इन इन्वर्टेड कॉमा, ये एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। इसी तरह से नीलम सैड के बाद फिर वहाँ पे एक कॉमा, क्योंकि मदर अलग है, फादर अलग है, और नीलम ने कहा, तो मदर फादर, नीलम सैड, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, उसने कहा कि मुझे एक आग का इंजन, जो फायर इंजन है, वो मिला है। आई हैव गॉट अ फायर इंजन, फिर से बोला। व्हाट्स दिस, ये क्या है। व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। कॉल्ड मदर, माँ ने कहा। तो मदर फादर से नीलम ने कहा कि मुझे एक फायर का इंजन मिला, फायर का इंजन, लेकिन माँ ने कहा ये क्या है। समवट कन्फ्यूज्ड बाय द नॉइज़, और कुछ वो कन्फ्यूज हो गए उसकी आवाज़ से। आई हैव गॉट अ फायर इंजन, उसने फिर कहा मुझे एक फायर इंजन मिला है। मदर कम एंड सी इट, और फिर उसने अपनी माँ को कहा, माँ आओ और इसको देखो। बट द सेंटेंस, हाउ कैन आई राइट डाउन in the right way? So that is method is given here, so you have to learn the method. So question number 3, using a red pencil, choose and circle the thing whose smell you like. Now with the blue pencil, circle the thing whose smell
यू डू नॉट लाइक मेक 5 सेंटेंसेस लाइक दिस। तो अब आपको जो आपने पेंसिल से ये लिखना है 5 चीज़ें जिसको आप स्मेल आपको पसंद है, जिसकी नहीं पसंद है। लाइक, डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ, जिसकी स्मेल आपको पसंद है और नहीं पसंद है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पेट्रोल, रोज, सेंट, चॉकलेट। अब इसमें से आपको कौन सी पसंद है कौन सी नहीं है वो आपने लिखना है। चिप्स, शैम्पू, रॉटन फ्रूट्स, चंपा, डर्टी शूज, शॉप, अगरबत्ती, मैरीगोल्ड, पैंट, पेंट, garbage, coffee and elaichi. So these all the things are given here, but which things like you most means smell you like and which things smell you don't like, ये आपने लिखना है जिसको आप पसंद करते हैं जिसको नहीं करते हैं। So you have to write in the same way as it is given here. I like the smell of rose because it reminds me of the beauty of nature. ये कहता है कि मुझे जो है जो रोज है, गुलाब की जो स्मेल है वो पसंद है क्योंकि ये नेचर में खुशबू फैलाता है। आई डो नॉट लाइक द स्मेल ऑफ डर्टी शूज़, मुझे जो है गंदे जो शूज होते हैं, जूते होते हैं, उनकी स्मेल पसंद नहीं। बिकॉज दे रिमाइंड्स मी ऑफ डिकेड रेट्स, क्योंकि वो मुझे जो है गंदगी की जो है वो बदबू देते हैं। आई लाइक द स्मेल ऑफ द शैम्पू बिकॉज, उसको कहता है कि मुझे शैम्पू जो आप बालों पे लगाते हैं उसकी स्मेल पसंद है, उसकी खुशबू पसंद है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द सेंट माई फादर्स यूजेज, क्योंकि उससे एक खुशबू आती है जो मेरे पिताजी भी यूज़ करते हैं, ऐसा वो कहता है। आई डो नॉट लाइक द स्मेल ऑफ गार्बेज, और ये कहता है गार्बेज माने जो वेस्ट पदार्थ होता है, जैसे खाली कूड़ा करकट जो होता है जिसको हम घर से बाहर फिर कबाड़ा, तो उसकी जो स्मेल होती है वो मुझे पसंद नहीं है। बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द स्मेल ऑफ स्टैग्नेंट वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन, क्योंकि वो कहता है कि जो वेस्ट वाटर है, जैसे गंदी नाली का जो पानी होता है उस तरह की उसमें बदबू होती है, जो सीवरेज होता है उसकी तरह बदबू कबाड़े में भी आती है जो गंदा होता है कहीं पे। तो इसलिए वो कहता है कि मुझे गार्बेज पसंद नहीं है। आई लाइक द स्मेल ऑफ मैरीगोल्ड, वो कहता है कि मुझे मैरीगोल्ड की स्मेल पसंद है। बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ द सोप माई मदर यूज़, क्योंकि वो कहती है कि जो मेरी माँ जो साबुन यूज़ करती है उस पर भी ऐसे ही खुशबू आती है जैसे मैरीगोल्ड की। राइट 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट राइम विद ईच अदर। अब आपने 3 पेयर्स ऑफ वर्ड लिखने हैं जो जिसका एक जैसी आवाज़ आती है एक दूसरे से। नाउ इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर इट इज़ गिवन हेयर वन मोर little poem, so you have to read it and understand it. What is it? Tall ears, twinkly nose, tinny tail, and hope he goes. What is he? Can you guess? I feed him carrots and water says waters. His ears are long, his tail is small, and he doesn't make any noise at all. Tall ears, twinkly nose, tinny tail, and hope he goes. So Mary Louise Allen, she has written a little more poem here. So it's about nose, goes, gas, and water says small, all. So it's also a question here. She has given write 3 pairs of words that rhyme with each others. तो इसमें से आपने जो 3 पेयर मीन्स 3 जोड़े शब्दों के निकालने जो राइमिंग वर्ड्स हैं। तो इसमें से हमने सिर्फ राइमिंग वर्ड्स देखने हैं। नोज, गोज आर द राइमिंग वर्ड्स, गैस, वाटरेस is the rhyming words, and small and all are the rhyming words. So in this way we have finished the chapter, this poem today, and you have learnt and heard the poem. So in the same way you have to learn the poem, read the poem,
and write down the poem in your notebook, and write down the all the exercise question answers in your notebook and learn them. So thank you very much. And if you like my channel, please subscribe and like my channel, and share my channel, share my videos with your friends and with your colleagues more and more. Thank you. Thanks very much.